ओम शांति। 2 जनवरी 2017 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान के बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? आज का प्रश्न, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? उत्तर, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, ये शरीर भी मेरा नहीं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर है। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, स्कूल में है, पढ़ाई कर रहे हैं। याद करना ये तो एक बेसिक बात है कि जो आपको किताब में होमवर्क दिया है वो याद करने के लिए दिया है, वो तो एक उसका एक सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को याद तो करना ही, लेकिन जिससे आपके कैरेक्टर सुधरेंगे वो कौन सी बात है? हाँ, पढ़ाई में किस बात पर ध्यान देना? सर्वगुण संपन्न बनने में, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में ये सब गुण हैं। देखो देखो, कोई दूरबीन लगा के देखनी है क्या? देखो, हमारे में ये सब गुण हैं। जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना। ये बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। ये बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं? बेहद के बाप को आप सारे दिन में कितना याद करते हैं और कितनों को पढ़ाते हैं? संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है। बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं, कितनों की तकदीर ऊंचे से ऊंची बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है ना, हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। यह तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हैं। सहज उपाय है ही याद की यात्रा। अपनी दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? हमारी याद की यात्रा ठीक है? दूसरे को आप समान बनाते, ज्ञान बुलबुल बने हैं। तुम ब्राह्मणी दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो। तो देखा क्या क्या पूछना अपने दिल से। पूछो, हमारी याद की यात्रा ठीक है? अपने आप से पूछने में वैसे कितनी देर लगती है? दूसरा जवाब दे न दे वो अलग बात हो जाती है, अपने आप में तो एक जवाब आ ही जाता है ना। कितनी देर लगती है अपने आप से पूछने में? सेकंड ही लगता है, क्योंकि आप प्रश्न करो अपने आप से, उत्तर आपको सहज ही आ जाएगा। देखो, ये प्रश्न उत्तर आपका अपने साथ कितना सहज चलता है। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है नहीं। तुम ही दैवी घराने के भांति बनते हो। वहां तुम्हारा है दैवी परिवार। अभी तुम जानते हो हम दैवी परिवार का बनने लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम दैवी परिवार का बनने लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदे से है, बच्चों को पढ़ना भी कायदे से है। एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है। भले बीमार हो, खाट पर पड़े हो, तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको घर ले चलने आया है, कितनी सहज याद है। यह भी प्रैक्टिस चाहिए, यह भी प्रैक्टिस चाहिए, यह भी प्रैक्टिस चाहिए। बस
बुद्धि में एक बाबा की याद रहे, बाबा आया है, हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आने वाले हैं। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की याद रहे। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मुख से कोई जाप नहीं करना है, औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। वापस समझाते हैं तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे। उस अवस्था में वापस जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में आप यहाँ आए थे। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सत्युग में। ठीक है, जब आप सत्युग में ऊपर से नीचे उतरे थे तो सतो प्रधान अवस्था थी। अब वापस सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करके आपको घर जाना है, फिर वापस आप उसी अवस्था के साथ सत्युग में उतरेंगे। कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ेंगे। इसमें मेहनत है। पवित्रता की बात भी मुख्य है। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान बनना है। वह कमल भी पानी से धरनी से ऊपर रहता है। तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है, हम पवित्र रहते हुए एक आपको ही याद करेंगे, जो अंत में सिवाय आपके और कोई की याद ना आए, कोई अवगुण भी ना रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वे सदैव हर्षित रहते हैं। यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस। माना जो खुश रहते हैं, माना जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं तो वो तो खुश रहते होंगे। अब खुश रहते होंगे तो फिर बाबा को भी अच्छे लगते हैं ना। तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है। माया झट छुई मुई कर देती है। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, हम कितना बाप की याद में रह हर्षित रहते हैं, कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है ये पत्थर है या नर्म चीज है तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएगी। तुम्हारा धंधा ही है, तुम बेअद बाप के स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी रह नहीं सकते थे। शुरू में बच्चे मुरली के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते थे, कितना तड़पते थे। तो फिर क्लास में जो बड़ी बहनें थे ना, उन्होंने गीत सुनाना शुरू किया, तेरी मुरली में जादू, तेरी मुरली में जादू। तो बाबा कहते बांधेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे, याद है? पता है कैसे मुरली पहुंचाते थे? वो तो उनको बंद करा होता था ना, तो वो जो होते थे ना, वो जो रोशनदान होते थे ना, पहले तो रोशनदान ऐसे बनते थे ना, इस तरह के, ऐसे वो पांडवों ने देखे ना, इस डायरेक्शन ऐसे, हाँ ऐसे ऊपर से ऐसे डाल देते थे। बांधेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे? मुरली में ही जादू है ना। कौन सा जादू? विश्व का मालिक बनने का जादू। इससे बड़ा जादू कोई होता नहीं। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे, कितनी कदर थी मुरली के प्रति, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे। समझते थे पढ़ाई बिगड़ बेचारों का क्या हाल होगा। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान ही नहीं देते हैं। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे? बाबा को वंडर लगता है, बाबा को वंडर लगता है। चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना, क्लास में आना छोड़ देते हैं। ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत, ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत। कई कहते हैं कि नहीं हम मुरली नहीं पढ़ते लेकिन बाबा हमारा अपना है। कैसे अपना है? अगर आप कहते हो बाबा से प्यार तो बाबा की मुरली से प्यार। जिसका बाबा की मुरली से प्यार उसका बाबा से प्यार। तो ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत, बाप से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत। माया बिल्कुल नीचे ले जाती है।
बुद्धि को एकदम मार डालती है, जो कुछ भी समझते ही नहीं। भल भक्ति तो बहुत करते, परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ, बेसमझ बन गए। बाप खुद कहते तुम कितना लायक थे, अब ना लायक बन गए हो। अब मैं फिर आया हूं तुम बच्चों को लायक बनाने, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाप कहते इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी है और टीचर को भी याद करते हैं। करेक्टर भी सुधारने हैं, करेक्टर भी सुधारने हैं। तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुमको यह बनना है। उन्हों के करेक्टर अच्छे हैं तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है ना, तब तक अंधियारे में है। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं, उन्हों को बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चों को युक्ति निकालनी है कि सबको पैगाम कैसे पहुंचे। अखबार द्वारा इस सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सभी आत्माएं पहले पावन थी, अब सब अपवित्र है। यहाँ कोई पवित्र आत्मा हो न सके। पवित्र आत्माएं होती है पवित्र दुनिया में। आत्मा पवित्र बन जाती है ना, तो फिर ये पुराना चोला छोड़ना ही है। यह हो ही नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। तो बाबा को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। पहले पहले जब तुम आए तो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी। शांति धाम से होकर फिर गर्भ महल में आएंगे। वहां दुख का देखो बच्चे नामो निशान ही नहीं रहता है, रावण राज्य ही नहीं है। परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है ना, इसके लिए यह पढ़ाई है। पुरुषार्थ करना है ना और ऊंच पद पाना है, इसके लिए यह पढ़ाई है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे तो स्वर्ग में सब जाएंगे, लेकिन ऊंच पद किसको मिलेगा ये तो देखो। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पद पाएगा। यह तो जानते हो ना, स्वर्ग की स्थापना नरक का विनाश हो रहा है, ये तो जानते हो। जानते हो कि नहीं जानते हो? शिवालय स्थापन होगा तो वैशाल्य खत्म हो जाएगा। शिवालय में तो आना ही है। कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आती है, उनको कहा जाता है पूरे बेगा। शरीर को भी याद नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना है। हमको तो अब अपने बेअद के घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब बाप ने याद दिलाया है। याद दिलाया है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते तुम वानप्रस्थी हो। इस समय तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूँ वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए। जाना है, जाना है। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भक्त भक्ति करते हैं। अब बाप समझाते हैं सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं। उन्हों को इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, सिर्फ नाम सुना है। क्या? वानप्रस्थ। भल द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है, परंतु वापिस तो देखो बच्चे कोई जा ही नहीं सकता। बाप कहते अब छोटे अथवा बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबकी क्या है? वानप्रस्थ अवस्था है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापिस जाना है। बेअद का बाप सबको वापिस ले जाने वाला है। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबको बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। यहाँ तो शांति हो ना सके। शांति धाम का मालिक तो एक बाबा ही है। जब मालिक आए तब तो सबको ले जाए। भक्ति करते थे ना शांति धाम में जाने के लिए। ऐसे कोई नहीं कहते कि हम सुख धाम में जाए। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबको घर ले चलूंगा, अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबको घर ले जाऊंगा, अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। सुख धाम में कोई ना भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा। देखो ध्यान से सुन रहे हो।
सुख धाम में कोई ना भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसको भी नहीं, छोड़ूंगा किसको भी नहीं। नहीं चलेंगे तो सजाए देकर, मार पीट दिलाकर भी ले चलूंगा। सुख धाम में कोई ना भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसको भी नहीं। नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर, मार पीट दिलाकर भी ले चलूंगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है, पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते तुम चाहो व ना चाहो, तुम चाहो व ना चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है। मेरी मत पर चल, अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो मुझ पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो, अर्थात मोत दो। यह तो सब जानते हैं, मौत आया कि आया, छी को यहाँ रहना नहीं है। बाप कहते हैं मैं सबको छी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुखधाम में आएंगे। सुखधाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा है, आदिदेव बैठा है, बाप दादा है ना, इनके ही शरीर में बाबा विराजमान है। तुम जानते हो ये बाप दादा दोनों बैठे हैं। तुम बच्चे दिलवाड़ा मंदिर में जाते हो तो फिर इस ख्याल से जाओ ये बाप दादा है। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो उनकी निशानी है। महारथी घोड़े सवार भी हैं। इस दादा में बाबा प्रवेश करते हैं तो वह है जड़, यह है चैतन्य। मॉडल देख कर आते हैं ना। दिलवाड़ा मंदिर कितना रमणीक है, कल्प कल्प हूबहू ऐसा ही मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे। तुम कहेंगे ये सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे। ये ख्याल नहीं करना चाहिए। स्वर्ग अभी कहाँ है, फिर स्वर्ग के महल होंगे। अभी कहाँ है स्वर्ग, तो फिर स्वर्ग के महल भी तो होंगे। ये पहाड़ियां आदि टूट जाएंगी फिर बनेंगी, आबू फिर भी बनेगा। बहुत बच्चे इस बात में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं मूंझने की दरकार नहीं। कहते हैं ना द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई फिर निकलेगी। नीचे जो चीज गई सो गई, खत्म हो गई। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे, वहाँ बिल्कुल ही सतो प्रधान सब नई नई चीजें होंगी। तुम वहाँ के फल आदि देख कर आते हो। तुम जानते हो हम वहाँ जाने वाले हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है तो स्वर्ग भी रिपीट होगा, यह निश्चय होना चाहिए। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है ना, तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। इतने सब फिर आएंगे फिर महल आदि बनाएंगे। इतने सब आएंगे तो फिर महल बनेंगे ना। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते फिर भी मंदिर बनाएंगे। यह खेल ही पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने का है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देखो बच्चे ये चक्र है। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम्हारे कदम में पदम का छाप लग जाता है। तुम्हारे कदम में पदम का छाप लग जाता है। तुम जानते हो हमारे कदम में पदम है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, वहाँ की धरनी भी कितनी सुंदर होती है, कितने सुंदर महल बनते हैं, हर चीज सतो प्रधान होती है। देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है, बाबा को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। आज का वरदान,
परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सत्युग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। तपस्वी मूर्त बनो, तपस्या अर्थात लगन में मगन। विशेष मन बुद्धि की एकाग्रता से अव्यक्त वतन की सैर करो। चलते फिरते भोजन करते भी एक की याद में, एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, यह भी तपस्या है। ओम शांति।